अरे रेनू, आज तो अपनी गली नंबर 12 एकदम धन्य हो गई। देख तिवारी जी पटाखे जला रहे हैं। हाँ हाँ, आज तो हमारा भी मन कर रहा है पटाखे फोड़ने का। हमारे घर में खुशियाँ इतने समय बाद जो आ रही हैं। आदि, हमको फुलझड़ी दो, हम भी चलाएंगे चक्री। ठीक है मम्मी, लेकिन आपको तो पटाखों से डर लगता था ना। अरे आज हमारा हर डर उड़नछू हुई गया है। हाँ, दो हमको। कैसे कोई पंखा बंद करके, खिड़की दरवाजे सब बंद करके ऐसे घुटन में सो सकता है? पूरा कमरा घोट के रखा है। हम तुम्हारा माँ बनने का सपना पूरा कर सकते हैं नव्या। हम तुम्हारी गोद में बच्चा डाल सकते हैं, तुम्हारी गोद भर सकते हैं। हे भगवान, नव्या को वादा तो कर दिया हमने, पर ये तो सोचा ही नहीं कि इतने सालों में हम बाहर यहाँ आंगन में सोते हैं और ये अंदर। हमने नव्या से कह तो दिया कि हम उसे बच्चा देंगे, लेकिन हम ऐसा कर कैसे पाएंगे? जिसके साथ बच्चा करना है वो तो लगता है कुछ ज्यादा ही हुई गई आज। क्या क्या कर रही हैं आप? संभाल के, हम आपको अंदर ले चलते हैं। चलिए। सहारा मत दो मुझे, अपने कमरे का रास्ता पता है, खुद चला जाऊंगा। लीजिए, कपड़े बदल लीजिए, हम खोल देते। ये क्या कर रही हो तुम? अकल नहीं है, समझ में नहीं आता कि बोला ना मैं तुमसे बाहर। जीव गिर पड़ रही हो मेरे ऊपर हैं? कैसी बातें कर रहे हैं आप? हम पत्नी हैं आपकी, मदद कर रहे थे। बस 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 बस, कौन सी मदद कर रही हो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, सब पता चल गया मुझे। ये बालों में गजरे पहनकर जो तुम मदद करना चाहती हो, सब पता चल गया मुझे। आप बहक गए हैं, हम नींबू पानी बनाए के लाते। अरे रुको, नींबू पानी अब नहीं पीने मैंने नींबू पानी तुम्हारे हाथ से, हैं? और मैं बहका नहीं हूं, क्योंकि मेरी तो आंखें आज खुली हैं। सब पता चल गया मुझे तुम्हारे बारे में, कि तुम ये जो पतिव्रता होने का नाटक करती हो, ये जो आदर्श नारी होने के ढोंग करती हो। कैसा ढोंग? कैसा नाटक? हम कछु भी सह लेंगे, पर
जेल जाम नहीं सह पाएंगे। हमारे मन में केवल आप हैं और आप ही रहेंगे। तो फिर वो बदायूं वाले डॉक्टर साहब का क्या होगा? कौन? अरे वही बदायूं वाले डॉक्टर साहब, शादी से पहले जिनके साथ तुम अपना दिल लगा बैठी थी। कहाँ अनशन बोले चले जा रहे हैं हम? हमारे लिए उस डॉक्टर का रिश्ता आया था, पर हमारा उससे कछु लेना देना ना है। हम तो कभी उससे मिले तक नहीं। झूठ, फिर झूठ। कितना झूठ बोलोगी रेणुका, तुम कितना झूठ बोलोगी? मुझे सब पता है कि शादी से पहले तुम उससे प्यार करती थी और उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन तुम्हारे बाबूजी ने जबरदस्ती तुम्हारी शादी मुझसे करा दी और मेरे गले बांध दिया। और यह भी पता है कि शादी के बाद तुम और वो डॉक्टर क्या क्या गुलछर्रे उड़ाते थे। शराब के नशे में ऐसा कुछ ना बोल दीजिएगा जिसके लिए आपको कल पछताना पड़े। जाओ, निकल जाओ, निकलो, निकलो इस कमरे से बाहर। हट। सच कह रहे हैं, जैसा आप सोच रहे हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम बच्चों की कसम खबरदार, खबरदार जो उनका नाम लिया तो। अगर मेरे बच्चों की झूठी कसम खाई ना तो मैं शुक्र मनाओ कि वो बच्चे हैं, इसलिए तुम इस घर में भी हो। अगर वो नहीं होते ना तो अभी के अभी तुम्हें धक्के मार के इस घर से बाहर निकाल देता मैं, समझी? एक बात कान खोल कर सुन लो, आज के बाद तुम इस घर में मेरे बच्चों की मां बनकर रहोगी, बस, पत्नी नहीं। निकल जाओ इस कमरे से बाहर और आज के बाद मेरे करीब भी आने की कोशिश मत करना, समझे? हाँ? ये बालों में गजरे पहनकर जो तुम मदद करना चाहती हो सब पता चल गया मुझे। लेकिन अब ये सब बदलना होगा। हम नव्या से जो वादा किए हैं उसे पूरा करने के लिए इनके और अपने बीच की हर दूरी को मिटाना होगा।
इन्हें बहलाना होगा, रिझाना होगा। बस पहले ये जान ले कि इतने सालों में इनके मन में क्या चलता रहा है। हम आदित्य और नव्या का संसार रचाएंगे, चाहे कुछ ही हो जाए। अपनी बहू पर बांझ होने का धब्बा नहीं लगने देंगे। दिन भर खटर पटर दर्जी की दुकान बना के रखी है इस कमरे को। अरे घर का कोई काम काज ना बचा तुम्हारे पास जो दिन भर गली मोहल्ले की औरतों के लिए ब्लाउज सीती रहती हो? इस बार हम गली मोहल्लन की औरतों के लिए नहीं, अपने पतिदेव की खातिर सिले हैं। क्या कर रही है ये? है? क्या है ये सब? भाई दूज के लिए सिले हैं हम ये कुर्ता। देखिए एक बार। सिल्क का कुर्ता मेरे लिए? अरे हम खरीद के ना लाए हैं ये कपड़ा। सालों पहले अम्मा जी दी थी हमें ये साड़ी, उसी से बनाए हैं। एक बार पहन के तो देखिए, फिटिंग ठीक है का? बेकार के काम के लिए मेरे पास फुर्सत नहीं है, समझ में आ रहा है? और ऐसे चमकते हुए कुर्ते पहने हुए देखा कभी तुमने मुझे? ऐसे कपड़े नहीं पहनता मैं। मंदबुद्धि। रेणुका तिवारी इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली, चाहे कचू हो जाए। हमें आंचल की शादी से पहले पहले आपके करीब आना ही है। अरे नव्या, तुमने हमारा काम किया? हाँ मम्मी जी, मेरी डॉक्टर से तो बात हो गई है, लेकिन का? मम्मी जी आप एक बार फिर सोच लीजिए। आप सच में मेरे लिए हम जो कछु भी कर रहे हैं अच्छी तरह से सोच समझ के कर रहे हैं। तुम रिक्शा बुलाए लो, हम चलते हैं डॉक्टर के पास, और केवल तुम्हारी तसल्ली के लिए। नमस्ते, मुझे अपनी जीजी के लिए एक अच्छी सी सोने की चेन चाहिए। फिर से उसके लिए खरीद रहा है तो सब कुछ तो शर्म कर। शादी होने वाली तेरी अब। मम्मी यार ये तो सरासर नाइंसाफ। अपनी होने वाली बहू के लिए 50 और मेरे प्यार के लिए 2 तोला भी नहीं। चूल्हे में गया तेरा प्यार। मम्मी बस करो, आप ही की वजह से मैं ऐश्वर्या को। ऐश्वर्या राय नहीं है वो, ऐश का सामान है कोठे पर। पता नहीं जादू टोना करके बांध रखा तुझे उसने अपने बिस्तर से। जिस दिन ये तोहफे देने बंद कर देगा ना, उस दिन सब परतें खुल जाएंगी। बस करो मम्मी, उसके बारे में ना अब और कुछ मत बोलना। नहीं बोलूंगी, पर तू भी उसका नाम जपना बंद कर। पहले वाली को सब पता चल गया था, कैसे भी करके उस पर बांझ का लांछन लगाकर तेरा तलाक करवाया है। अगर वो यहाँ आगरा में होती तो अब तक ढिंडोरा पीट दिया होता तेरे इश्कबाज का। अब शादी ब्याह में कोई अड़चन नहीं आनी चाहिए। यार मम्मी कमाल करती हो तुम भी। ब्याह से ज्यादा तुम्हें पोते का मुंह देखने की पड़ी हुई है, और तुम्हारी खुशी के लिए ही ले रहा हूँ ना मैं फेरे। बड़े घर की लड़की है आंचल, एक बार हाथ से रिश्ता निकल गया ना तो सब कुछ निकल जाएगा हमारे हाथ से। बस एक बार गोद में पोते को आने दे, उसके बाद तुझे जो करना है कर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। संजय जी, आप दोनों यहाँ?
जी जी, लॉकेट लेने आए थे ना आंचल के लिए। वो क्या है ना, संजय कह रहा था कि आंचल को कोई तोहफा नहीं दिया और जिद करके बस मुझे यहाँ ले आया। अरे बहन जी, सबकी क्या जरूरत थी? जरूरत कैसे नहीं थी भाई साहब, आंचल अब हमारे घर की बहू नहीं बेटी है। आप यहाँ कैसे? ओह माय गॉड, नव्या शर्मा, राइट? कितने सालों के बाद। ओह माय गॉड, कम ऑन गिव मी अ हग नाउ। आजकल तो हग भी ना करो ना हो चुका है, यू नो व्हाट आई मीन। ऐसे डॉक्टर अब शर्मा नहीं, तिवारी हो गई हूँ। एल्डर सिस्टर? नो डॉक्टर, ये मेरी मदर इन लॉ है। ओह माय गॉड, खुद को मेंटेन करने का तरीका किससे सीखा है? टेल मी। अरे यार, मेरे को भी कोई टिप्स दे दो ना। यू नो व्हाट आई मीन, राइट? नव्या ने बताया था हमें कि आप अच्छे से जानत हैं इसे। वो एक्चुअली मम्मी जी, डॉक्टर अंजू मुझसे जुम्बा सीखने आया करती थी। वो भी क्या दिन थे ना यार, सच में। पर अब बताऊं, जब से अपने हस्बैंड के साथ ये हॉस्पिटल खोला है ना, पेशेंट्स नचा के ना जुम्बा योगा सब कुछ यहीं करवा देते हैं। बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। एनीवे, सिट प्लीज सिट। सो टेल मी, हाउ कैन आई हेल्प यू? डॉक्टर, आप खुल के अपनी बात मुझसे कह सकते हैं प्लीज। तो डॉक्टर एक्चुअली वो मैं माँ नहीं बन सकती और IVF का ऑप्शन भी मेरे लिए वीक है। तो डॉक्टर, हम नव्या के लिए माँ बनना चाहते हैं, इसे बच्चा देना चाहते हैं। ओह माय गॉड, सरोगेट मदर, वाओ। उका होवे? सरोगेसी मतलब जब कोई औरत अपनी मर्जी से किसी और के अंश को अपनी कोख में रखने के लिए तैयार हो जाती है और उसके बाद उसके बच्चे को जन्म देती है। एक मिनट, किसी और का अंश का है? हम ऐसा काहे करेंगे भला? अरे आप मेरी बात नहीं समझे, आजकल तो मेडिकली सब कुछ पॉसिबल है ना। बट आई एम रियली इम्प्रेस्ड कि आप नव्या के लिए इतना बड़ा स्टेप लेने वाली है। मतलब उसके लिए आप माँ बनने को रेडी है। देखिए डॉक्टर, हम एक बात आपको साफ साफ समझाए दें। हम माँ बनना चाहे हैं और अपनी बहू को अपना बच्चा भी देना चाहें, बट ये बच्चा हमें हमारे पति से ही चाहिए, और वो भी एकदम नॉर्मल तरीके से। कोनो और बात हमें ना समझ आती है ना हमें समझनी है। ये बच्चा हमारा और आदि के पापा का होएगा, ठीक है? पूरे है ना? चलिए डाल दीजिए उसमें। बहुत इज्जत है आपके मन में अपनी जीजी के लिए, वरना आजकल के भाई तोहफा तो छोड़ो, बहनों के लिए टाइम भी नहीं दे पाते हैं। मेरा और जीजी का रिश्ता ही कुछ ऐसा है, बस ये समझ लीजिए कि वो मेरी माँ जैसी। आज मैं जो कुछ भी हूँ ना, सिर्फ उन्हीं की वजह से। बहुत नेक ख्याल हैं आपके। अरे आप जा रहे हैं तो ये भी लेते जाइए। वो क्या है ना कि सुमित्रा बहन जी के हाथ से हमारे यहाँ चलिए पहन लेगी तो समझो सब सार्थक हो जाएगा। अरे नहीं, ये तो ये भी पैक कर दीजिए। अरे ये क्या ये सब? जी बड़ी मुश्किलों से मेरा मतलब है कि बड़ी ही मेहनत से ये आंचल जी के लिए ढूंढा है, तो अगर उन्हें पसंद ना आए तो आप वापस कर दीजिएगा। अरे मतलब आप भेज दीजिएगा, मैं उनकी पसंद का कोई दूसरा लॉकेट भेज दूंगा। अरे पसंद कैसे नहीं आएगा? ऐसी कोई बात नहीं है। अरे आप क्या बातें कर रहे हैं, लेके जाइए, उसे हमारी तरफ से दे दीजिएगा। हाँ, सच कहूँ आपके इस सम्मान को बहुत सम्मान देगी हमारी आंचल, सच। धन्यवाद जी। अब हम चलते हैं। राधे राधे। अच्छा, अरे चलिए ना, मैं आपको गाड़ी तक छोड़ देता हूँ। आइए संजय जी, आइए, चलिए। अरे एक सेकंड, शायद मैं अपना फोन अंदर भूल आया हूँ। आप लोग चलिए, मैं आता हूँ। कोई बात नहीं, चलिए आप बहन जी, आइए आप। भैया, ये जो लॉकेट था ऐसा सेम टू सेम चाहिए, और उस पर जो इनिशियल्स था ए, वो भी मुझे सेम टू सेम चाहिए।
और हाँ, मम्मी को इसके बारे में पता नहीं लगना चाहिए। पैसा हम भिजवा देंगे। Okay, let's see. Okay, so यूट्रस बिल्कुल हेल्दी है। मेनोपॉज का दूर दूर तक कोई आसार नजर नहीं आ रहे। इसका मतलब जच्चा और बच्चा दोनों के लिए सेफ है। सो इट्स अ गुड न्यूज़। और कल तक तो ब्लड की टेस्ट रिपोर्ट भी आ जाएगी। उसके बाद मैं सजेस्ट करूंगी कि आप स्ट्रेस का टेस्ट भी करवा लीजिए। देखा, हम कह रहे थे ना, जो बेकार में चिंता कर रही थी हमारे लिए। रेनू जी, अब आप मुझे ये बताइए कि आपके हस्बैंड के साथ संबंध कैसे हैं, क्लोजनेस एट्सेट्रा। नव्या, आई एम रियली सॉरी बट इस सवाल का जवाब जानना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। हाँ, तो रेनू जी, मेरा मतलब ये था कि तिवारी जी इस उम्र में इस सब के लिए तैयार है ना? तिवारी जी की तैयारी, हे भगवान। रेनू जी, वो हम अभी तक बात नहीं किए हैं उनसे, पर कर लेंगे। ये देखिए अम्मा जी, ये हम आंचल के लिए लेकर आए हैं सब साड़ी। ये देखिए, और ये जरी वाली बनारसी साड़ी विदाई के लिए है। हमें तो सब अच्छी लगी तो ले आए। एक बार आप भी देख लीजिए। हाँ हाँ, सभी अच्छी हैं, रख दे। ये काम है गयो। अब हमारी बात सुनो। हम कल जा रहे हैं आगरा, लल्ला से मिलवे। भाई दूज है ना, तो तू और आंचल भी चलियो हमारे संग। हम क्या करेंगे वहाँ जाके अम्मा? काय करेंगे? अरे बावली, हम चाह रहे हैं आंचल को रेनू के साथ भेजना। बाजार से सारी शॉपिंग कर लेगी, हैं? क्या है कि आंचल के सारे ब्लाउज तो रेनू ही बनाएगी। बाकी सिलाई कढ़ाई के काम पूरे मोहल्ले में मशहूर है। नए नए डिजाइन बनावे, है ना? जे जो तू पहन के मटकते फिर रही है ना, जे भी बाई से लो, तो तेरी तरह गोबर गणेश ना है। तेरी तो गुण तो दूर की बात है, पसंद भी अच्छी ना है। रेनू की बात है अलग है। हम तो बस यही कह रहे थे कि मामी जी को काहे तकलीफ देना। हम ले जाएंगे आंचल को अच्छे टेलर के पास। बस अब हमारा काम करने से बाकी तकलीफ होने लगी। इतनी हिम्मत ना है बाकी हमारे कारण बाकी घर में इतनी बड़ी गुडनी उजाई है। हम कह देना बगले की तरह एक टांग पे खड़े रहेंगे लल्ला और रेनू। हम जानते हैं कि दोनों मन लगाए के काम करें। इसी खातर आंचल के ब्याह की सारी जिम्मेवारी हमने उन दोनों के कंधों पे डाली है, समझी? डॉक्टर, हम आदि के पापा से तो बात कर ही लेंगे, पर ये बात हम चारों के बीच ही रहनी चाहिए। मतलब किसी और को पता ना चले कि नव्या पेट से नहीं है, पर हम पेट से होंगे। क्योंकि अगर ये बात पता चल गई तो भूचाल आ जाएगा हम लोगों के जीवन में। आप इस बात की बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। ये बात इस हॉस्पिटल से बाहर बिल्कुल नहीं जाएगी। लेकिन क्या डॉक्टर? I mean, अगर आप चाहते हैं कि नव्या की कमी के बारे में किसी को ना पता चले, तो आपको जल्द से जल्द प्रेग्नेंट होना पड़ेगा। क्योंकि सबको पता है कि नव्या का ये फर्स्ट मंथ ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। तब तो हमें तिवारी जी से जल्द बात करनी होगी। अम्मा जी, एक बात पूछे? अब तेरे मन में आ गई है तो पूछे भी रहा तो रवेगी ना। पूछ। वो हम पूछ रहे थे कि ये जो पत्री वाली बात है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो लोग आपकी बात को हल्के में ले रहे हैं? इतनी हिम्मत ना है बाकी कि सुमित्रा जी की बात को हल्के में ले रहे। हाँ? हमारी मर्जी के बिना पत्ता भी ना हिले बाकी घर में। बाकी हमने पंडित जी से बात करके दोस्त को निवारण रेनू को बता दिया।
कल जा रहे हैं ना तो देख भी लेवेंगे। हेलो हेलो नवीन, मैं कल आगरा जा रही हूँ अम्मा जी और मम्मी के साथ। वहाँ मैं दादी जी के साथ शॉपिंग जाऊँगी, सो तुम मुझे वहाँ मिलना। क्या सिलेंडर खत्म? अरे ठीक है, तुम दूसरा सिलेंडर लगाओ, लेकिन पकवान बनने रुकने नहीं चाहिए। वो कहा हुआ ना कि हम बुक करना भूल गए तो नहीं है दूसरा सिलेंडर। पता नहीं हमारा दिमाग कहाँ था कि वहाँ मतलब कि उसका जिक्र किया करो जो तुम्हारे पास में हो। क्या दिन चुना है तुमने सिलेंडर खत्म करने का? भाई दूज से ठीक एक दिन पहले तुम्हें अच्छी तरह पता है ना कि कल जीजी आने वाली है, पता है ना तुमको। और हर साल की तरह उनके पसंदीदा पकवान बनते हैं, उनकी पसंदीदा मिठाइयां बनती हैं, लेकिन नहीं, तुम्हें तो कुछ लेने देने ही नहीं है। तुम तो किचन में अपने ही कांड करके बैठी हो। अब सोचो इतनी रात को कहां से इंतजाम करूं सिलेंडर का? अरे बोलो कुछ। पापा जी आप रिलैक्स कीजिए, मैं और आदि जाते हम सिलेंडर का इंतजाम करके लाते हैं। ठीक है बेटा, तुम ढूंढ के लाओ। आदि, मुझे लगता है कि तुम्हारी ना नियत ही नहीं होगी खाना बनाने की। सोचा होगा कल सुबह अपने हाथ खड़े कर दूंगी कि हमारे यहाँ पर तो गैस ही खत्म हो गई है, खाना कैसे बनाऊं, देवी राम के यहाँ से खाना मंगा लेते हैं। अरे तुम्हें क्या लगता है यहाँ आंगन में पैसे गड़े पड़े हैं? तुम भी ना कभी नहीं सुधरने वाली। जो मन में आता है वो बोले चले जा रहे हो आप। जब देखो कोई ना कोई नए कांड ही लगे रहे। हम कह रहे हैं ना, आप किसको फोन मिलाएं और पूछे कि सिलेंडर दे दो। नहीं रेनू, तुझे इनसे झगड़ा नहीं करना है, आराम से बात करने की आदत डालनी है, इनका मूड अच्छा रखना है। आप भी ना जरा जरा सी बात पे नाराज हो ही जाते हैं। हम मान रहे हैं ना अपनी गलती। अरे गलती मान लेने से बिना गैस के पकवान नहीं बनते, समझी? आप उसकी चिंता मत कीजिए। हमें भले ही अंगीठी लगानी पड़े कि चूल्हा जलाना पड़े, रात भर जागना भी पड़े ना, तब भी हम जीजी की पसंद का एक एक पकवान बना के तैयार रखेंगे। अब का हम नहीं जानते हैं कि भाई दूज का कितना इंतजार रहता है आपको। चिकनी चुपड़ी बातें कर लेने से पकवान नहीं बनते रेणुका। एक बात ध्यान में रखो, कल भाई दूज है और जीजी आ रही है घर पर। अगर उनकी खातिरदारी में जरा सी भी कमी रही ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब तुमने जैसे पकवान बनाने हैं बनाओ। आप देखिएगा, हम ऐसे पकवान बनाएंगे कि जीजी उंगलियां चाटती रह जाएंगी। अब आप खुश रहेंगे तभी तो हमें खुश रख सकेंगे ना। हमारा मतलब है कि आपकी खुशी में ही तो हमारी खुशी है। कैंची की तरह चलती है तुम्हारी जबान, लेकिन जबान नहीं, अपने हाथ चलाना सीखो। दिन भर बकार 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 बकार। इन्हें तो हमारी आवाज तक बर्दाश्त न है, हमें तो इनके दिल तक का रास्ता नापना है।